नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। शुरुआत करेंगे बुलेटिन को, उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। भोपाल गैस पीड़िता को मिलेगा अतिरिक्त 7,800 करोड़ का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट केंद्र ने याचिका को दिया खारिज, पहले ही दिया जा चुका है 6 गुना मुआवजा। जम्मू कश्मीर में कई जगह एनआईए की रेडिंग, टेंडरिंग व फंडिंग के मामले में पुलवामा से कई पत्रकार हिरासत में। अडानी हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी की सदन में मांग, हंगामे की शुरुआत। सदन में 2 सदनों में लगातार दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध, आप का हस्ताक्षर अभियान चालू। मंत्री गोपाल नंदी राय ने ईडी और सीबीआई व मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इंदौर में जन्मे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन। दिल्ली में के बाथरूम में फिसल जाने से हुई, अस्पताल में पहुंचने पर हुई इनकी मौत। गुजरात में H3N2 की दस्तक। बड़ोदरा में 58 वर्षीय महिला में वायरस की मौत, जांच की भी भेजी गई रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात को लेकर मुलाकात में प्रधानमंत्री आवास पर रवाना। प्रधानमंत्री आवास में सीएम योगी का काफिला, 1 घंटे तक चली पीएम मोदी के साथ बैठक। मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर रवाना। पीएम आवास से निकलकर सीएम योगी का काफिला, 1 घंटे तक चली पीएम के साथ सीएम योगी की बैठक। यूपी की विकास परियोजना को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम की मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ का दौरा आज। 11:10 अलीगढ़ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद अलीगढ़ का आज दौरा। 11:10 पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी की कोर कैटक में बैठक। सर्किट हाउस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विकास की जन कल्याणी योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। 3 बजे धनीपुर में शक्तिपुर का राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी करेंगे डिप्टी सीएम चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का आज अलीगढ़ का दौरा। सुबह 11:10 पर पहुंचेंगे अलीगढ़। पार्टी की कोर कमेटी में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। वाराणसी के केके पराकर भवन में मिली होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाकर कार्यक्रम में शिरकत हुए। बच्चों ने भी नृत्य किया और युवाओं पर कीर्तन भजन के माध्यम से लोगों पर मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में विधायक नितिन तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंग वस्त्र के देख करके उनका स्वागत किया गया। खबर मैनपुरी से है, जहां पर
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का सबसे बड़ा मठाधीश्वर बताते हुए कहा कि दिखावे के रूप में वे छलवे के रूप में हैं। आज महाकाव्य का पाठ करने जा रहे हैं जो कि देश की महिलाओं आदि के लिए पिछड़ा वर्ग से अपमानित करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब पूरे देश में लोगों ने अपने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्च से रामचरितमानस का पाठ कराने को मजबूर हो रही है। रामचरितमानस के पाठ करने के लेकर बताया गया है कि वह देश की महिलाओं, आदिवासी महिलाओं व दलितों को दुश्मन है। एक तरफ धर्म के विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी ओर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। बात यह है कि चूंकि प्रदेश का एक बहुत बड़ा मठाधीश्वर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको तो इस पर विशेष कार्य करना चाहिए था, लेकिन ये कार्य न करके दिखावे छलावे के रूप में आज उस महाकाव्य का पाठ कराने जा रहे हैं जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करती है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि जेलों में आपराधिक गतिविधियों के बाद एक अनोखा मामला प्रतापगढ़ जिला कारागार के सामने आया है। इस जेल में बंद लक्ष्मणपुर ब्लॉक में हरिद्वारी गांव के एक प्रधान महेंद्र वर्मा ने तो जेल के ही विकास के गांव को गंगा बहाने का कारनामा कर डाला। जेल में रहते हुए गैंगस्टर महेंद्र वर्मा ने ग्राम सभा में बैठक कर सदस्यों के साथ विभिन्न विकास कार्य योजनाओं की कार्रवाई की, वहीं रजिस्टर पर मोहर लगाकर दस्तखत भी किए। महेंद्र के वर्मा के भय से गांव में कई लोगों ने आवाज़ उठाने के बाद सदस्य नहीं हैं, लेकिन इस बात को युवक ने उठाने से हिम्मत दिखाई और जिला अधिकारी का आश्रय पर शिकायती पत्र भेज करके जांच की मांग की। जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने इस मामले की जांच सीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी को सौंप दी है। शिकायतकर्ता गरुण तिवारी ने बताया कि गैंगस्टर के आरोपी हरिद्वार महेंद्र गांव वर्मा 11 मई से 2022 को गैंगस्टर मुकदमे में जेल में गया है। 14 मई 2022 को ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई की रजिस्टर प्रधान में मौजूदगी में दिखाकर हस्ताक्षर किया है, जबकि आरोपी प्रधान जेल में था। शिकायत पर विशेष सभी सबूत हैं। गांव में विकास कार्यों को लेकर एजेंडा करार दिया गया है। इसके बाद 1 माह में आरोपी प्रधान कोर्ट में हाजिर जमानत मिली थी। कि हमारी ग्राम सभा हदराही में महेंद्र वर्मा जो कि प्रधान हैं, वो गैंगस्टर के मुकदमे में 11/5 को जेल चले गए और 29/5 को एजेंडा जारी किया गया कि 14/5 को एक बैठक है ग्राम सभा की, और 11/5 को जेल चले गए और 14/5 की बैठक में वो मौजूद भी रहे कि कार्यवाही रजिस्टर और एजेंडा पे उनकी साइन मौजूद है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और यदि कोई ऐसा मैटर जो जेल कारागार है वहाँ से उनकी तिथियों का आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच कराते हुए वो किस तिथि से किस तिथि तक कारागार में निरुद्ध थे वो मंगाया जाएगा। साथ ही साथ कार्य योजना की जांच कराई जाएगी। यदि उन तिथियों में उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा तो जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबर जालौन से है, जहां पर भगवान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में उरई के छात्र छात्राओं को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए बताया कि बी फार्मासिस्ट और सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट की ओर से लगातार शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनको स्कॉलर अभी तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने हम लोगों को शीघ्र ही स्कॉलर दिया जाए ताकि लोगों को आगे की शिक्षा मिल सके। इसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र भी भेजा। और फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, बी फार्मा सेकेंड ईयर के, तो बी फार्मा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर मतलब, तो क्या हुआ कि स्कॉलरशिप का हम लोगों का पूरे भगवान सिंह कॉलेज का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के कारण ये है कि इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसीज लिख के आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या है कि डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा है या यूनिवर्सिटी वालों ने वेरीफाइड नहीं किया है।
तो इन लोगों की गलती की वजह से हम लोगों का पूरे कॉलेज का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। तो खबर बदायूं जनपद से है, जहां पर बिसौली कस्बे में बिसौली नगर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु की मौत होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम ज्योति शर्मा ने हिरासत में हुसैन डिप्टी सीएमओ के साथ प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसडीएम बसौली ने केएम सिंह के हेल्थ केयर सेंटर व आनंद क्लिनिक, मिष्ठी हेल्थ केयर सेंटर सहित अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी की। इसी दौरान हॉस्पिटल में संचालक मरीजों को अस्पताल में बंद कर फरार हो गए। वहीं फोकस में अल्ट्रासाउंड बंद मिला और ज्योति एसडीएम ने बताया कि बिसौली के में जिस फिरासत और हुसैन डिप्टी सीएमओ के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। दस्तावेज चेक करने के दौरान ये आदेश दिए गए। आज हम बिलसी रोड पर स्थित कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पर हमने छापामारी की, जिनके नाम इस तरह से हैं: केएमसी केयर हेल्थ सेंटर, आनंद क्लिनिक, मिस्टी हेल्थ केयर और फोकस अल्ट्रासाउंड। अगर उनको जैसे ही उनको सूचना मिली कि हम छापेमारी कर रहे हैं, तो वो अपने क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद करके भाग गए। उनको हम नोटिस दिलवाएंगे ताकि वो 3 दिन में अपने जितने भी दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और उनके सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पे उपलब्ध कराएं। अदरवाइज़ उनकी जो क्लिनिक्स हैं वो सीज करने की उनकी कार्रवाई की जाएगी। मामूली विवाद को लेकर बीजेपी समर्थक नेताजी व सपा के 2 नेताओं ने 2 बार नहीं बल्कि कई बार जमकर पिटाई कर दी, जिसे लेकर बीजेपी समर्थक नेता को आंखों में हाथों में काफ़ी चोटें आई। वहीं न्याय के लिए टूटा हाथ लेकर के आंखों में पट्टी बांध करके एसपी कार्यालय में के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बीजेपी नेता ने का कहना है कि उन्हें पीटा गया है और उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला सोहाना थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है भुनान कस्बे से है, जहां पर सुंदरम शुक्ला नाम का एक बीजेपी नेता है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सचिव और उनके साथ मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट हुई। इसके बाद बीजेपी नेता ने सुंदरम वाजपेयी को ढूंढते हुए पब्लिक नर्सिंग होम के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें उनकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वाला एक सपा नेता में है, जिस पर 2 थप्पड़ दिए गए, जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मारपीट की सूचना पाकर बीजेपी के समर्थक नेता भी वहां पहुंचे। बस्ती से सिकंदर यादव, अमर पटवा, बस्ती से ये सब सपा के पार्टी के नेता, सपा के कार्यकर्ता है, समाजवादी के सचिव हैं जिला के। तो मैं जो है गया, पहले वो सब हमको बुलाया, हम गए वहाँ हॉस्पिटल पे, तो उनसे बैठकर हमारी बातचीत होने लगी पब्लिक हॉस्पिटल वालों से। उसके बाद में 5-6 लोग, वो भांतो सीएससी में उनका एक पैथोलॉजी सेंटर चलता है, खून जांच ये सब, तो वहाँ हमको मारे पीटे। फिर वहाँ से सब लोग निकल दिए, वहाँ से सब लोग भाग आए और भाग के आए, तो मैं उनको ढूंढने के लिए पब्लिक हॉस्पिटल उनका एक वहाँ गया। इसमें एक पक्ष सुंदरम शुक्ला और दूसरी तरफ जितेंद्र यादव, दोनों पक्षों ने इस आशय की तहरीर दी है कि एक दूसरे के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और इसमें दोनों पक्ष को चोटें हैं और दोनों की तहरीर पर इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें इंस्पेक्टर सोना और विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इसमें निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। खबर बस्ती से है, जहां जनपद में महिला अपराध घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और दरिंदे बेटियों और असमत के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा मामला सोहाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही 2 लड़कों ने बलात्कार किया। इसके बाद उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर कई दिनों तक 3 अन्य लड़कों ने भी रेप किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय हफ्ते भर के अंदर पीड़िता को दौड़ाया और यहां पर एसपी की गुहार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आनंद फानन में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया, बाकी को जेल भेजने का आश्वासन दिया गया।
कल मैं बगीचे में लकड़ी की तलाश में गई थी आग जलाने के लिए। प्रेम आकाश वहाँ से गुजर रहे थे। फिर प्रेम ने मुझे देखा और मेरे साथ गलत काम किया। आकाश मेरा वीडियो और फ़ोटो बनाया, बोला अगर नहीं आओगी मिलने तो मैं ये वायरल कर दूँगा। मुझे धमकी देकर बुलाते रहे और मैं गई और बोले कि अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हारा घर खेत सब जला दूँगा और तुम्हारे भाई को भी मार दूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई तो मैं जाती रही। फिर एक दिन 11 बजे रात में मुझे बुलाया, मैं गई। एक एफआईआर थाना सोना पे दर्ज हुई है और इसमें पीड़िता ने 4 लोगों पर आरोप लगाया है और इसमें एफआईआर दर्ज करके इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई और जो भी साक्ष्य संकलन के पश्चात उस पर आरोप पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाएगा। खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां पर कोरोना के बाद इन्फ्लुएंजा संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे बचाव के लिए सबसे आसान तरीका सतर्कता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण की चपेट में हो तो उसे दूरी बनाएं और घर से बाहर निकलने में मास्क का प्रयोग जरूर करें। यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक है आपको बता दें कि मौसम में आए बदलाव को चलते इन्फ्लुएंजा संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस समय अस्पतालों में सबसे ज़्यादा मरीज इसी से रोग से ग्रसित है। सर्दी, जुकाम और बुखार और खांसी से पीड़ित नज़र आ रहे हैं। जिला अस्पताल में CHC तक इस रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। वायरस का नया म्यूटेंट S3N2 इन दिनों उसका असर हो रहा है, उसका इन्फेक्शन लोगों में देखा गया है। ये H1N1 जो पहले इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट था उसी का म्यूटेंट फॉर्म है, जिसकी इन्फेक्टिविटी पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड के समय में फॉलो किए जाते थे उन्हीं को फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर कोई व्यक्ति खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित है तो उसको मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को जैसे पूर्व में बताया जा चुका है कि सैनिटाइज करते रहें, समय समय पर उनको अवश्य धोते रहें। प्रॉपर एक व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। बारिजपुर में ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ SDM कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही राशन डीलर की 2 बार जांच हो चुकी है, इसके बावजूद भी अभी तक कोटा निरस्त नहीं किया गया। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने राजपाल सिंह ने बताया कि राशन के डीलर में ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। ग्रामीणों ने पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में राशन विक्रेता के विरुद्ध कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें 2 बार जांच करी जा चुकी है। इसके बावजूद भी उसका राशन कोटा निरस्त नहीं हुआ है। इसके चलते ग्रामीणों वासियों में काफी रोष है। क्या नाम आपका? सीताराम। कहाँ रहते हो? हाजीपुर। आपने प्रदर्शन किया, क्यों किया है? राशन नहीं मिलता हमें। कब से नहीं मिला राशन? राशन मिलता है, आधी पे मिलता है राशन। अच्छा। हाँ, और कोई सौदा नहीं मिलता। सरकार के लिए तो बहुत सौदा आ रहा है। तो कितना राशन मिला आपको? 35 किलो मिला हमें, आधो। अच्छा, तो राशन डीलर और 100 गाली मिलती है खाने के लिए और 100 झटका लगाता है। क्या नाम है राशन डीलर का? करण सिंह डीलर। SDM साहब ने क्या सूचना दी आपको? अब SDM साहब ने क्या कहा? अब SDM साहब ने कहा कि आपके यहाँ जांच भेजूंगा मैं सब। खबर झांसी से है, जहां पर बहन के हिंदू धर्म में लव मैरिज करने से नाराज युवक सोते वक्त जीजा ने जबड़ा तोड़ दिया। आपको बता दें कि 4 साल पहले मुस्कान ने हिंदू धर्म में अर्जुन कन्नौजिया से प्रेम संबंध में विवाह कर लिया था। इस बात से मुस्कान का भाई अपने बहनोई अनुज से रंजिश मानने लगा था। अर्जुन नवाबा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौराहे के पास मंदिर के बाहर सो रहा था। तभी मुस्कान के भाई ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और उसके बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। पुलिस ने अब तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है, जहां पर घटनास्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
मैं पहले मोमडन थी, मैंने लव मैरिज शादी करी थी। ये हिंदू जात समाज के थे, मैं मोमडन थी, मैंने शादी करी। मेरी शादी को 4 साल हो गई और मेरा भाई हर बार इन पे हमला करा जाता है मगर मैं कुछ भी नहीं बोलती, ये भी छोड़ दे, चलो हटाओ। मैंने भी 2-3 बार शिकायत भी पहुंचाई घर पे, तो जब भी समझाया नशा ऐसा करता है और ये सो रहे थे मंदिर पे, देखभाल करते हैं मंदिर की, इन्हें हमला करा, बंदूक ले आके इनके मुंह में कर दी और जबड़ा टूट गया और हाथ में खरोजा रोज आ गई। खबर मेरठ से है, जहां पर पुलिस और गौकंसों में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली लगने से गौकंस घायल हो गया। आपको बता दें कि अगवनपुर में जंगलों में गौकंस वारदात को लेकर अंजाम देने की फिरकत में थे। सेंट्रो कार में गौवंश को डालकर गौवंशी करने गए हुए थे। पुलिस ने बदमाशों को कब्जे में लेकर के जिंदा गौवंशकों व गौवंशी को औजार बरामद भी किए। मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। खबर बस्ती से है, जहां पर बस्ती के जिले में महुआ घाट चौराहे पर एक भोज कार्यक्रम में आटा चक्की चलाने वाले व्यक्ति गया था, जहां पर क्षेत्र के ही जिला पंचायत सदस्य को कुछ भोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नेताजी ने खाने के लिए आटा चक्की संचालक से प्लेट मांगने को कहा, जिस पर उसने व्यक्ति ने नेताजी पर प्लेट देने से मना कर दिया। नाराजगी के कारण नेताजी गुस्से में से लाल हो गए और कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपने स्कॉर्पियो से ही समर्थकों के साथ आटा चक्की चलने वाले पर मामूली व्यक्ति के घर में जाकर आदम के और समर्थकों के साथ जमकर मारपीट की। तीस 40 आदमी आए थे। कौन थे वो सुरेश चौधरी के भेजा आदमी हैं, ठीक है। उसके वो मनोज, उसके बाद ये पखरिया के 4 जने का वहाँ हमने रिपोर्ट लिखी। तो क्या नुकसान हुआ आपको, क्यों मारे आप? हमारा गल्ला लूट लिए हैं, उसके बाद हमारा डायरी वायरी कर दिए हैं। गल्ला में 2400 रुपया था, उसको उठा के लेके गए हैं। क्यों? जबकि संचालक के साथ एक जिला पंचायत सदस्य के द्वारा मारपीट की गई है और उसको चोटें भी काफ़ी आई है और पीड़ित की तहरीर पर थाना हराइया पर उचित धारा में FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।